इस लेसन में आपको मैं आज बताऊंगी सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स कि हम पॉलिनोमियल्स की अलजेब्रा में कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। देखिए ये सारे मैंने पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। कहता है कि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स भी हैं। ये वेरिएबल्स हैं, देखिए इन वेरिएबल्स के पास इन वेरिएबल्स के पास कोएफिशिएंट्स भी हैं और ये हमारे पास कांस्टेंट भी है। तो आप इसको वेरिएबल्स और इसको आप पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे, कोएफिशिएंट होगा और कांस्टेंट होगा। अब ये वाला जो है पहला वाला, हम इसको कहेंगे कि ये 7th डिग्री पॉलिनोमियल है। कैसे हम कहते हैं, कैसे हम डिग्री असाइन करते हैं। हम देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका है और पावर किसकी है। तो 2x पावर और एक्सपोनेंट 7 ये हाईएस्ट है, मीन ये तेजी से ग्रो होगा। 2x पावर 7 ये तेजी से ग्रो होगा सबसे ज्यादा, इसलिए हम इसको कहते हैं ये 7th डिग्री पॉलिनोमियल है। राइट अब हम इस केस में आ जाते हैं। ये हमने लिखा है 3x4 माइनस 5x³ प्लस 5x5। ये भी पॉलिनोमियल है 3 डिग्री और इसकी डिग्री है 5, क्योंकि हाईएस्ट हम देखते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, तो डिग्री इसकी 5 है। राइट 5th डिग्री पॉलिनोमियल है। ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है इसमें। और डिग्री आपको ही पूछेगा क्या है, तो इसकी 5th डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल को हम डिग्री को हम देखते हैं एक्सपोनेंट से। लेकिन ये इसकी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा कि सबसे पहले आपने ये हाईएस्ट पावर को लिखना है, उसके बाद आपने 4 लिखना है, उसके बाद आपने 3 लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। राइट तो हमने इसमें क्या सीखा, इस फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि पॉलिनोमियल जो है उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कोएफिशिएंट भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। डिग्री कैसे असाइन करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, उसको हम कहते हैं इसकी 7th डिग्री है, सपोज 5th डिग्री है और व्हाटएवर। और ये जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा है। देखिए कि पहले 7 है, फिर 5 है, फिर 2 इसका एक्सपोनेंट है। बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। आप इसको ऐसे करके लिखेंगे। लेकिन एक और बात कि इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको बताती चलूँ कि बाइनोमियल क्या नहीं होता। अगर सपोज मैं लिख दूँ x, इसकी पावर है -1/2, राइट, इसकी नेगेटिव में आ गई है +1 करके, ये कांस्टेंट में लिखती हूँ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। राइट एक और एग्जांपल लिख देती हूँ। सपोज अगर मैं कहूँ x की पावर है z-1, अगेन ये आपके पास माइनस में इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव में, विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। राइट तो ये पॉलिनोमियल देख लें कि इसका एक्सपोनेंट जो है ये पॉजिटिव है। अगर मैं लिखूं इसको सपोज x² बिल्कुल बेसिक +2 और +1 व्हाटएवर, तो हम इसको कहेंगे ये बाइनोमियल है। राइट पॉली मीन्स मैनी, सो ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म है। ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है, इसमें आपके पास 3 टर्म है। सिमिलरली आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम यहाँ एक्चुअली हमारा टॉपिक है कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। राइट तो आपने फ्रॉम दिस, इसको आपने ऊपर लिखना है, इसको आपने नीचे लिखना है। अलजेब्रा में याद रखें जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं। कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्ट्रैक्शन का। देखिए इसके साथ तो कोई साइन नहीं है, पहले वाले के साथ तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्लस है। अब हम साइन चेंज करेंगे, इसका साइन नहीं चेंज करेंगे, नीचे वालों का साइन चेंज करेंगे। लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस। राइट तो हम इनका जो नीचे है, ये पहले प्लस था अब माइनस हो गया। अब आपने ऊपर वाले साइन को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना, ये प्लस माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। समझे, ये साइन बिल्कुल खत्म हो गए। अब आपने इनको देखना है। और जब इसमें हम प्लस माइनस करते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। जैसे सपोज ये प्लस है, ये माइनस है, इसको आप जल्दी में कभी नहीं कह देंगे कि माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, हमने साइन मल्टीप्लाई में चेंज करने हैं। प्लस माइनस में हम माइनस जरूर करेंगे, लेकिन साइन वो आएगा जो दोनों में बड़ा है। यहाँ पे देखें ये प्लस माइनस हो रहा है, तो 3 में से 3x5 में से जब ये 2x5 माइनस होंगे तो हमारे पास x5 तो बच जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है कि एक x5 बच जाएगा।
प्लस माइनस माइनस हो गया। साइन जरूरी नहीं है कि यहाँ माइनस का आएगा। आप देखेंगे 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है और अब 3 के साथ माइनस साइन है, इसलिए ये माइनस आएगा। राइट अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये प्लस 4y4 है, ये प्लस 5y4 है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9y पावर 4। ये देखें ये प्लस है, अब ये माइनस है। अब आप यहाँ पे देखें ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्या कहेंगे प्लस माइनस माइनस। नो नो नो, बिल्कुल आपने यहाँ माइनस नहीं लिखना। आपने 6 प्लस माइनस माइनस जरूर होगा, 6 में से 5 माइनस होंगे तो एक क्या रह जाएगा, z क्यूब रह जाएगा आपके पास। लेकिन साइन कौन सी आएगी, जो दोनों में बड़ा नंबर है, ये 6 है ये 5 है, 6 बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा। लेकिन ये यहाँ पे जो है ना गलती हो जाती है, जल्दी में लोग कह देते हैं प्लस माइनस माइनस। नो, साइन आपका प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज होगा। यहाँ प्लस और माइनस हो रहा है। राइट इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से मैंने यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी कर दिया है कि इसमें से आपने इसको माइनस करना है। ये आपने एज इट इज लिखा, माइनस का साइन लगाया क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट है, और ये वाला फिर आपने पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल यहाँ लिख लिया। अब क्या है, ये माइनस और इस पैरेंथेसिस के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है और डॉट का साइन है। अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस है, इसके साथ कोई इंटीजर नहीं है। ये आपके पास एज इट इज रहा, ये पैरेंथेसिस, ये माइनस x5 हो गया, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस। राइट अब आप अरेंज कर लें, 2x5 एग्जैक्ट सेम लिखने हैं आपने, माइनस 3x5। ये नहीं होगा कि मैं x पावर 5 में से y पावर 4 माइनस कर रही हूँ, सेम एग्जैक्ट होनी चाहिए। y4 और ये है 5y4, ये है 6xz क्यूब, ये है माइनस 5z क्यूब। ये देखें एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, कोएफिशिएंट सेम नहीं होने चाहिए, ये वेरिएबल सेम होने चाहिए। अब देखें सेम आंसर आएगा आपका 2x5 माइनस 3x5। एक प्लस का है एक माइनस का है, माइनस होंगे फॉर श्योर माइनस होंगे। 3 में से 2 गया तो एक, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो दोनों में से बड़ा है, 3 बड़ा है तो आपका माइनस x5 हुआ। ये प्लस है ये प्लस है, 4 और 5 9y4, प्लस और माइनस। राइट माइनस होंगे, साइन बड़े वाले का आएगा और साइन 6 बड़ा है, प्लस 6z। देखिए ये दोनों आंसर आपके पास सेम आ गए। राइट ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। राइट क्या किया हमने, इसको हमने लिखा फ्रॉम दिस, और ये हमने लिखा 3s माइनस 5t, इसको हमने नीचे लिखा। क्या रूल मैंने आपको बताया है कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे। पहले वाले के साथ अगर कुछ नहीं है, ओनली फर्स्ट वाले के साथ, बाकियों में आपने लगाने होते हैं, तो इट मीन्स ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। राइट अब आप देख लें क्या होगा, ये 2s प्लस का है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, ये साइन खत्म हो गए, अभी ये नए साइन आ गए हमारे पास, माइनस 3s। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 3 में से 2 माइनस हो गए तो हमारे पास s बचा। साइन कौन सा आएगा, जो दोनों में बड़ा है, बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है। प्लस प्लस ये सेम हो गया, 9t स्क्वायर हो गया, और यहाँ 6 में से 5 माइनस हुए तो हमारे पास रह गया u क्यूब। u क्यूब क्यों, क्योंकि 6 में से 5 गए तो 1 रह गया, और ये आंसर हो गया हमारे पास। राइट ये एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सब्ट्रैक्ट दिस ट्राई पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस। राइट ये जरूरी नहीं है कि ये बस ये ट्राई पॉलिनोमियल होगा, आप आगे भी लिख सकते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 6b क्यूब प्लस 6c4, इसके नीचे आपने ये लिखा, साइन क्या होगा, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। ये 4a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर है। राइट ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ अगर कोई साइन नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्लस के हैं। ये दोनों, ये देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल ठीक माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस होंगे तो आपके पास रह जाएगा 2a स्क्वायर। लेकिन साइन कौन सा आएगा,
साइन बड़े वाले का आएगा। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 4 बड़ा है, इसलिए इसका साइन माइनस है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 6 6 हो गए 12b³ राइट, ये 12 बन गया और ये बन जाएगा आपके पास C4 राइट। 6 में से 5 माइनस हुए। तो सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने क्या सीखा कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को तो हम उनकी साइन चेंज कर देते हैं। सो सिंपल। पुराने वाले साइन को बिल्कुल भूल जाएं, नए अपने ऑपरेशन लगाए हैं, प्लस माइनस करना है, माइनस जरूर होगा, साइन बड़े वाले का आएगा, ये याद रख लें। मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होती है, प्लस माइनस में साइन नहीं चेंज होते। पॉलिनोमियल्स में आपने बाइनोमियल सिंपल होगा, सिंपल है x² + 1 कर लें तो ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है राइट। और आपने डिग्री कैसे देखनी होती है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है वो आपकी डिग्री होती है। अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपको सब्ट्रैक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।